तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो संस्कृत के इस कक्षा में हम आगे बढ़ते हुए आपका सहर्ष स्वागत करते हैं और आज हम रामायण के पहले श्लोक को देख रहे हैं। एकदम अब कुछ इफ्स बट्स नहीं, मतलब अब ऐसे हम कोई श्लोक नहीं ले रहे हैं यहाँ पे कि किसी ने मतलब आसान करके बनाए हुए। रियल टाइम सिचुएशन में जो आपको श्लोक मिलेंगे उन श्लोकों की बात कर रहे हैं। तो लिखिए ओम तपा स्वाध्याय निरता। ये रामायण का पहला श्लोक। अब इस श्लोक का अगर आपको अर्थ देखना है तो अब आपको सीधा सीधा देखिए ओम। ओम मतलब भगवान का एड्रेस किया जाता है ओम के द्वारा। जब भगवान को जैसे कृष्ण को कहना है तो कृष्ण को आप तीन रूप से कह सकते हैं, भगवान कृष्ण, निराकार ब्रह्म और परमात्मा। तो जो निराकार ब्रह्म को जब एड्रेस करते हैं तो ओम से करते हैं। ओम कहने का मतलब है अ उ म। इसमें तीन शब्द हैं ओम के अंदर। भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति और भगवान की तटस्थ शक्ति जीव, तीनों को मिल के ओम होता है। तो ओम तपह, तपह मतलब तप का पहला रूप। विभक्ति पहचानिए, संस्कृत का अर्थ निकालना है, विभक्ति पकड़िए और संधि तोड़िए और कहीं कहीं समास को जोड़िए। बस ये तीन चीज हमने आपको सिखाई दिया। तीन चीज कर लिया, आपको मीनिंग निकालना ही चाहिए। इसके बाद वर्ड पावर है, थोड़ा बहुत पढ़ता रहेगा, धीरे धीरे जैसे यूज करिएगा। बस तीन टेक्निक स्किल में तीन है। पहला स्किल है विभक्ति जो हमने आपको सिखाया है, दूसरा स्किल है संधि, तीसरा स्किल है समास। ये तीन के आधार पे खुल जाएगा, शब्द खुल के अलग अलग हो जाएंगे और विभक्ति है तो आपका मीनिंग भी बता देगा। उसके बाद आप जोड़ दीजिएगा, सारा मीनिंग निकल जाएगा। बस ये तीन ही मशीन है जिससे कि अर्थ खुलता है और तीनों आप सीख चुके हैं। तपह का मतलब तपस्या। स्वाध्याय तोड़िए, संधि तोड़िए, ये वाला कैंची लगाइए। तीन तरह की कैंची है आपके पास, तीन तरह के औजार हैं। तोड़िए, स्वाध्याय अलग, निरता अलग। स्वाध्याय निरता, स्वाध्याय निरता, ये समास है। समास पकड़ लिया हमने। आप देखिए, मुझे पता नहीं था यहाँ समास है, अभी जस्ट आपके साथ रह के पता चला है। तो अगर उसको तोड़ेंगे ऐसा बनेगा। इसका मीनिंग निकालिए स्वाध्याय निरता का। निरता का मतलब होता है लगा हुआ, लगा हुआ, जुड़ा हुआ। रथ हुआ। रथ का मतलब होता है जब कोई चीज, रथ का मतलब होता है बता ही देते हैं, सेक्स लाइफ। तो जब आदमी सेक्स लाइफ में जुड़ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। नहीं,
जब आदमी शादी कर लेता है तो माँ बाप को भूल जाता है, बच्चा जब शादी कर लेता है तो वो अपने माँ बाप को भूल जाता है। तो इसके लिए जब सब छोड़ छाड़ के कोई पीछे पड़ता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं रति। रति का मतलब सब छोड़ के कोई लग गया, इसको आप हिंदी में कहते हैं हाथ धो के पीछे पड़ना, तो उसको रति कहते हैं। निरतः मतलब होता है निकृष्ट रूपेण, नी मतलब होता है निकृष्ट, ढंग से लग गया, निकृष्ट रूपेण ये समास है। निकृष्ट रूपेण रतः इति निरतः, ठीक है। अब निरतः अभी बढ़िया से, रति का भी मतलब रति में भी बहुत बढ़िया रति, उसको निरत कहेंगे। और स्वाध्याय निरत मतलब होगा, हिंदी अनुवाद करिए क्या होगा, हिंदी में बोलिए क्या अनुवाद लग रहा है आपको। स्वाध्याय निरता का मतलब क्या लग रहा है, स्वाध्याय में निरत, स्वाध्याय में निरत लगा हुआ, तो स्वाध्याय में का हो जाएगा स्वाध्याय, स्वाध्याय तृतीय विभक्ति। अकारांत है, यह जो है यह में यह हलंत और अ जुड़ा हुआ है, अकारांत से राम के रूप चलेगा तो राम का सप्तमी होगा रामे, स्वाध्याय का सप्तमी रूप होगा स्वाध्याय। स्वाध्याय निरतः इति स्वाध्याय निरतः जुड़ेगा तो इसका ये हट जाएगा और इसका ये हट जाएगा समास बनने के बाद, है ना, और स्वाध्याय निरतः हो जाएगा, ठीक है। तो ओम तपस स्वाध्याय निरतः, तपस्वी, तपस्वी मतलब तपस्वी, वाग विराम, वाग विराम मतलब होता है, वाग विराम में शब्द जोड़िएगा तो वाक विराम, और वरम अगला शब्द बोलने वालों में श्रेष्ठ, वाक बोलना जानने वालों में श्रेष्ठ, वरम मतलब श्रेष्ठ, वाक विराम वरम, है ना। नारदम ये भी नाम है, लेकिन नाम में भी ये विभक्ति है, पकड़िए विभक्ति कौन सा है नारदम, नारदम को विभक्ति पकड़िए, अकारांत पुल्लिंग, रामा रामो रामा, पकड़िए, नारद, नारदम द्वितीय एक वचन, परिप्रपक्ष, प्रक्ष मतलब होता है पूछना, परिप्रपक्ष, प्रपक्ष मतलब होता है पूछना, परि मतलब उनसे, उसके विषय में परि, परि मतलब होता है उस टुवर्ड्स, परि का मतलब होता है टुवर्ड्स, उसके तरफ। पूछा गया, किनसे पूछा, नारदम, नारदम मतलब कर्ता हो गया, नारद द्वितीय एक वचन मतलब ये कर्म हो गया, तो फिर कर्ता कौन है, पूछने वाला कौन है, वाल्मीकि ही। ये देखिए ये है रेफ संधि है, संधि का नियम पकड़िए, वाल्मीकि को ये जो विसर्ग है वाल्मीकि का, ये विसर्ग जब मुनि से जुड़ेगा, विसर्ग जो है र बन जाएगा और र जो है ऊपर रेफ के रूप में चढ़ेगा, ठीक है। वाल्मीकि मुनि, मुनि पुंगवम, मुनि पुंगवम, ठीक है। मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने नारद जी से सवाल किया, जो तपस्वी, और वाल्मीकि कौन थे, तपस्वियों के ग्रुप में श्रेष्ठ थे। उन्होंने तपस्वी तो थे लेकिन क्या तपस्या में लगे थे, अरे करे नहीं, लगे हुए थे, तपस्वी थे, तपस्या में लगे थे, स्वाध्याय में निरत थे। ऐसे नारद जी से सवाल किया गया, वाल्मीकि से सवाल, वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से सवाल किया। पहला श्लोक है, ये रामायण का पहला श्लोक है और इसको हमने खंड खंड करके देखा है। आप इसको नोट डाउन करें, आपको हम 10 सेकंड और देते हैं, कुछ आपको अगर और आइडिया आ रहा है, लिखने का बाकी है, आप उसको जॉट डाउन कर लीजिए। क्या है, लाइट ऑफ द राइट साइड बॉडी इज लिटिल लेस, अरे इधर एक लाइट बढ़ा, कांट बी इम्प्रूव टू मेक इट लिटिल ब्राइट, ठीक है। अमृत कौर प्रो, वी आर ट्राइंग। हाँ नीचे कर साइड का है, यहाँ एक काम करो, हम नीचे उसको बिठा, विल चेंज इट, ये दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ से नीचे आपका दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, इसके नीचे लिखूंगा वाक विदाम वरम लिखा है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ
वाक् विदाम वरम, बोलने वालों में श्रेष्ठ। ठीक है, चलिए अब हम आपको रियल टाइम सिचुएशन में लेके आए हैं। अब आपका जो मोटर ड्राइविंग स्कूल का जो ट्रेनिंग है ख़त्म हो रहा है, अब आपको रियल रोड में सिचुएशन में डाला जा रहा है ना। अभी वो एक्स्ट्रा क्लच और एक्स्ट्रा ब्रेक वाला जो कार है वो हटा दिया जा रहा है, और आपके पास एकदम रियल टाइम सिचुएशन में आप गाड़ी लेके उतार रहे हैं। ये रामायण का पहला श्लोक। देखिए आसान है, मुझे लग रहा है कि आपको आसान लगा होगा। मुझे तो आसान लगा, आपको लगा या नहीं लगा? मुझे लगा कि आसान है, इसलिए मैं आपको पढ़ाया। हरे कृष्ण। अब अगला है दूसरा श्लोक है, रामायण का ही श्लोक पढ़ रहा है। ओम कौन अस्मिन् सांप्रता लोके वीर्यवान कश्च सांप्रतम लोके गुणवान कश्च आप लोग की जानकारी के लिए रामायण का हम लोग एक यहाँ अनुवाद बना रहे हैं, बृहत अनुवाद। और बृहत अनुवाद ऐसा होगा कि रामायण के श्लोक, उसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और उसका ट्रांसलेशन, और फिर उसमें तात्पर्य होगा। और तात्पर्य में जो मुख्य रूप से जो 3 आचार्य हैं जिन्होंने रामायण पे संस्कृत में टीकाएं लिखी है, उसको हम लोग वहाँ पे अनुवाद करके लिखने वाले हैं। तो इसके लिए अगर कोई भक्त अपना टाइपिंग का श्रम देना चाहें कि भाई हम उसमें कुछ टाइप कर देंगे या कुछ कर देंगे, इससे कुछ उसमें सेवाएं करना चाहें इस प्रोजेक्ट में, या कोई इसमें कुछ अर्थदान करना चाहें, तो बहुत ही प्रासंगिक होगा। उससे बहुत ही काम आगे बढ़ेगा, सेवा आगे बढ़ेगी भगवान की। और रामायण का एक बृहद अनुवाद इंग्लिश में हम निकालेंगे, इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में। तो इससे क्या होगा कि अभी जो अनुवाद है, अभी तो सादा सादा अनुवाद आपको मिल जाता है, वर्ड टू वर्ड नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो वर्ड टू वर्ड भी मिल जाएगा। और 3 आचार्यों का जो टीका है, जो गोविंदराज जी का जो टीका है, भूषण टीका, वो सारे टीकाओं का मोटा मोटी जो मीनिंग है वो निकाल के देंगे। सारा कुछ नहीं लिखेंगे, जो चीज़ प्रभुपाद अपने पुस्तकों में लिखे हैं बहुत जगह, वो नहीं लिखेंगे। अगर उनके तात्पर्य में कुछ ऐसा मिला जो कि लीला से रिलेटेड विशेष है, जो कि लीला से विशेष चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग जरूर वहाँ अनुवाद करेंगे। अगर तत्व ज्ञान में कोई ऐसा चीज़ है जो कि प्रभुपाद की पुस्तकों में प्रायः मिल जाता है, तो उस तत्व ज्ञान को हल्का सा टच करते हुए निकालेंगे। लेकिन अगर कुछ लीला में कुछ ऐसा चीज़ निकला जो कि एकदम लोग उसे अनजान है और उसमें रस बढ़ रहा है, ऐसे चीज़ों को उसमें समावेश करेंगे। ऐसे रामायण के रचना के लिए हम लोग उतर रहे हैं, और हम लोग ये पहला श्लोक आज कर रहे हैं। और कई संस्कृत सीखने वाले चाहेंगे कि ऐसी चीज़ में मदद करें, आप उसको अलग अलग तरीके से मदद कर सकते हैं। उसको आप कुछ ऑडियो फाइल देंगे तो उसको टाइप कर सकते हैं, या कुछ प्रूफ रीड कर सकते हैं, कुछ करेक्शंस निकाल सकते हैं। और
कुछ नहीं तो आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, कुछ नहीं तो कुछ किसी को आप कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, और मेरे को डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। हम इसके लिए ज़रूर आभारी रहेंगे। हरे कृष्णा। तो हम श्लोक 2 नंबर पे आते हैं। कौन अस्मिन, यहाँ पे देखिए को जो लिखा है ना, ये आया यहाँ पे संधि आ गया। पकड़िए कौन सा संधि, संधि पकड़े। केवल 3 आपके पास टूल है मीनिंग निकालने के लिए। टूल नंबर 1 विभक्ति, विभक्ति क्या पकड़िए। टूल नंबर 2 संधि, संधि का हमने एक मास्टर दिया बना के छोटा, हमने आपको 2-3 बार दिया है। अगर आपको फिर भी संधि नहीं मिला तो मेरे को मैसेज करिएगा, मैं अपने नोट्स से फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगा। एक सिंगल पेज में, आधे पेज में सारा संधि आ जाता है। उसको आप घुमा दीजिए किसी भी श्लोक के ऊपर से, उसका आरती उतारिए श्लोक का, सारे वर्ड खुल जाएंगे उससे। संधि और तीसरा है समास। ठीक है, 3 चीज अगर आप जान रहे हैं तो आपका ये खट 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 पूरा खुल जाएगा सब। और इसके बाद चौथा चीज जो है वो है धातु। धातु का मीनिंग ये जो है, ये प्रैक्टिस आएगा, इसके बहुत प्रैक्टिस लगेगा। प्रैक्टिस मतलब जैसे कि गच्छ मतलब जाना, आने मतलब आना, आने मतलब लाना। अब ये चीज जो है वो वर्ड कैपेसिटी है, आपका वोकैबुलरी है, ये वोकैबुलरी है, ये आपका वोकैब है। लेकिन ये तीनों बस स्किल हैं, ये बहुत छोटे छोटे चीज है। विभक्ति जानना, संधि और समास, ये बस स्किल है। खट 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 खट, ये 3 सीखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो समय के साथ आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, कितना शब्द संख्या कितना, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन ये 3 जान गए तो खुल गया शब्द, पूरा लाइन पूरा खुल गया, उसका मीनिंग आपको निकालना। कौन अस्मिन सांप्रतम लोके, अस्मिन इस समय, सांप्रतम लोके, लोके मतलब सप्तमी में लग गया। लोके, लोक में, लोक मतलब है दुनिया, है ना, दुनिया में अभी कौन है। कौन है ऐसा जो गुणवान, जो गुणवान है। वीर्यवान, वीर्यवान मतलब शक्तिवान। पहले के जमाने में यहाँ पे गांव, यहाँ के जहाँ पे हम लोग, यहाँ पे गुरुकुल है, यहाँ के गाँव में हमने देखा है कुओं में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। तो हमने पूछा लोगों से कि ये पत्थर किसने लाए, तो कहे कि हमारे दादाजी ने अकेले ये पत्थर उठा के यहाँ रखा है, अकेला। दादाजी मतलब अब उनके दादाजी जो हैं, हो सकता है आज से 20 साल पहले थे यहाँ पे। और वो पत्थर का वजन जो है 400 से 500 किलो के बीच है। और ये आपको इस गांव में आपको दिख जाएंगे, आप आइए कभी, हम दिखला देंगे। आसपास के गांव में पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे गांव, ऐसे ऐसे कुएं पड़े हुए हैं। 500 किलो एक आदमी उठा के बैलगाड़ी में ला देता था और उससे उतार के कुएं पर रख देता था, एक आदमी। 500 किलो। जिनको थोड़ा किलो का अंदाज नहीं है उनके लिए अगर हम बता दें कि हमारे जो आजकल चावल का जो पैकेट आता है वो 25 किलो का होता है, जो बड़ा वाला, इतना बड़ा जो पैकेट होता है वो चावल का जो होता है 25 kg का, उसको उठाने के लिए 2 लोग लगते हैं, एक उधर से पकड़ता है, एक इधर से पकड़ता है। पहले मैंने अपने आंख से देखा है 100 किलो लोग उठा देते थे। 100 kg का बैग है, ऐसा पकड़ के उठा के पटक देते थे। कॉमन था, कॉमन। और ऐसे लोग देखे जो 100 किलो एक हाथ से उठा देंगे, ऐसे भी लोग। तो अब सब शक्ति जो है समय के साथ घटती गई, वो शक्ति नहीं रहेगी जो पहले के जमाने में लोगों में थी। तो ये कह रहे कि कौन है अभी लोक में जो गुणवान है, वीरवान है, शक्तिवान है। धर्मज्ञश्च, प्रायः क्या होता है, जब आदमी में गुण होते हैं और ताकत होती है तो धर्म नहीं होता। कहते हैं भगवान क्यों जरूरी, भगवान को हम मानते नहीं, धर्म क्यों चाहिए। आजकल लोग कन्यादान पे चर्चा कर रहे हैं। कन्यादान जो है, कन्यादान गलत चीज है। और बॉलीवुड की जो नायिकाएं हैं वो खलनायिका के जैसे हल्ला कर रही हैं, कह रहे हैं कि कन्यादान गलत है। अगर मैं अपनी चीज आपको दे दूं तो दान नहीं कहलाएगा। अपना जिगर का टुकड़ा काट के आपको दे दूं, दान नहीं कहलाएगा। एक माँ कह रही थी जिसकी 4 बेटियां, उसकी एक बेटी की, बड़ी बेटी की शादी हुई, तो मंदिर आई थी,
और शादी के बाद जैसे होता है मंदिर का दर्शन करते हैं। तो बता रहे थे आके कि जब सेंड ऑफ क्या, जब विदाई जब होती है, विदाई के समय करीब मेरा तो पूरा कलेजा फट के, वो कलेजा फट गया मेरा। मतलब कलेजा फटना मतलब ये आखिरी आखिरी शब्द जब कहा जा सकता है आदमी के लिए। पहले मेरा पूरा कलेजा ही फट गया विदा करते समय। मतलब हेल्पलेस हो गई वो, मतलब बेटी को विदा ही नहीं कर पा रही थी। कैसे ना आप कह सकते हैं कि ये दान नहीं है। दान से भी कुछ अच्छा शब्द होता तो मैं तो वही यूज करता था। दान से भी कोई बड़ा शब्द होता, कलेजा काट के दे देना दान नहीं कहलाएगा। अपना ही अंग दे देना काट के, जिसको दूध पिलाया, जिसको खिलाया है, पिलाया है, पाला है, पोसा है, नहलाया है, धुलाया है, मुंह से रोटी खिलाया, रोटी तोड़ तोड़ के खिलाया है, ऐसे बेटी को जब आप ऐसे सौंपेंगे किसी को, कैसे नहीं कलेजा फटेगा। ये आजकल की ये कसाई लोग हैं, कसाई, इनका दिल नहीं पत्थर है, कलेजा नहीं पत्थर है इन लोगों का, है ना। नायक नहीं खलनायक है तू, ये सब खलनायक लोग हैं। लड़की जा रही है, उसको दान नहीं कहेंगे, अच्छा क्या कहेंगे, फिर क्या कहेंगे उसको, हाँ? लात मार के निकाल देंगे, चली जा चली जा। क्या कहूँ मैं, अभी कैमरे के सामने हूँ, ठीक है ना, लेकिन गुस्सा काफ़ी आ रहा है, तेज गुस्सा आ रहा है इन लोगों पे। हाँ, धर्म को जानते नहीं लोग। पैसा कमा लिया है, स्किल्स हैं, ताकत है, धर्म का ज्ञान नहीं। बेटी का भी दान करने का अधिकार बाप को नहीं कह रहे। वाह वाह रे वाह, मूर्खों। अच्छे से अगर परिवार में बेटी को पालोगे ना, तो दान करते समय कलेजा फट के आंख से आंसू निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन तुम लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए हो, इतने हार्ड हार्टेड हो गए हो, पत्थर दिल हो गए हो, कि बेटी भी जा रही है तो तुमको आंख से आंसू नहीं आ रहे। डूब मरो, जिंदा रह के क्या करोगे। कृतज्ञश्च, सब होने के बाद आदमी में कृतज्ञता का भाव नहीं होता, है ना। बाप ने बच्चे को खिलाया पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया, बच्चा बड़ा होकर कहता है इन्होंने मेरे लिए क्या किया। इनका तो कर्तव्य था करना, इन्होंने पैदा किया था तो खिलाना इनका तो कर्तव्य था। क्या हो गया आज के जमाने में, क्या हो गया, कृतज्ञता खत्म हो गई, है ना। अब यहां पे संधि है, देखिए, यह है कृतज्ञ, कृतज्ञ विसर्ग है, विसर्ग के सामने आया च, विसर्ग च आने से ये बन गया ताल विसर्ग। तो कृतज्ञश्च यहाँ पे विसर्ग था, धर्मज्ञ यहाँ पे विसर्ग था, विसर्ग से स बना, देखिए, है ना। सत्य वाक्यो, ये भी संधि है। कौन सा संधि है, ह संधि है। देखिए आगे मृदु व्यंजन आने से ये अह का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए सत्य वाक्य का सत्य वाक्य हो गया। और यहां भी कह है, क से को हो गया, क्योंकि सामने जो है वो मृदु आ गया, न आ गया। बस हमने क्या निकाला, देखिए संधि से खोल दिया और विभक्ति पकड़ लिया, ठीक है। विभक्ति और संधि पकड़ लिया हमने, सारा मीनिंग कर लिया। इसमें समास था भी नहीं, पिछले वाले श्लोक में समास भी था। तो यहाँ पे केवल दो ही स्किल से काम चल जाए, बस दो स्किल से, बस बाकी सब तो आपको समझ में आ रहा है। आप कहेंगे इतना आसान था। रामायण थोड़ा आसान है, आपकी जानकारी के लिए। रामायण के श्लोक आसान है सीखने के लिए, सीखिएगा तो रामायण से। थोड़ा इससे कठिन महाभारत है। और अगर आपको सही में कभी लगे अहंकार हो जाए कि संस्कृत बहुत आ गया, तो वेदों का संस्कृत पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्ण। धनादन चारित्रेण च को युक्त है, तीसरा श्लोक है रामायण का। बस ये 3 श्लोक के बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे। अभी चारित्रेण च को युक्त,
सर्वभूतेषु को हितः, सर्वभूतेषु को हितः। विद्वान कह कह, कभी भी सीखिए तो आसान ग्राउंड पे सीखिए, हार्ड ग्राउंड पे मत सीखिए, नहीं तो जिंदगी भर कॉन्फिडेंस लग जाएगा कि हम सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए रामायण से ही लिमिट रखिए अपने आप को, ज़्यादा ज़्यादा महाभारत तक कूदिए, उसके आगे मत जाइए। आचार्यों की कमेंट्री में घुसिएगा तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, खास करके अगर जीव गोस्वामी का पढ़िएगा तो बहुत ही टफ जाएगा। चलिए आ जाइए। चरित्रेण, विभक्ति नंबर बताइए। अकारांत है, चरित्र से निकला हुआ है। चरित्र में अ है, राम के साथ रूप चलेगा रामः, रामम, रामेण, तृतीया चतुर्थी रामाय, रामात, रामस्य, रामे, ये लग गए सारे विभक्ति। तो अब देखिए कौन सा विभक्ति से नजदीक मैच कर रहा है ये चरित्रण, पकड़िए इन सातों में से। न्यू क्लासेस के नोट्स नहीं मिले, ओके ठीक है, भेजेंगे भेजेंगे। संगीता माता जी नोट्स भेजा जाएगा, आप अभी पढ़िए। इन क्लासेस के नोट्स नहीं होंगे जो मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, ये आपको खुद से लिखने हैं। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करके लिखिए इसको। तो ये तृतीय है, देखिए तृतीय से मैच कर रहा है, मतलब तृतीय राम के द्वारा, चरित्र ने मतलब चरित्र के द्वारा, चरित्र के द्वारा। च, चरित्र से च मतलब और, को यहाँ देखिए कौन सा संधि है, संधि है आप लगा, को करके कोई रूप नहीं है, ऐसा कोई रूप नहीं दिखेगा विभक्ति का, इसका मतलब जरूर कोई संधि के कारण ऐसा रूप चेंज हो गया। और ये है कह का रूप, विसर्ग के सामने अगर मृदु व्यंजन आ जाए, यरल अव आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है, तो बन जाता है कह का को हो जाता है। सादा सा चीज है, बार बार आता है, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। कह युक्त, युक्त मतलब युक्त, मतलब युक्त मतलब क्या बोलेंगे, है उसके पास, युक्त मतलब क्या बोलेंगे, है मतलब पजेस, मतलब युक्त है। सर्वभूतेषु, विभक्ति देखिए, राम रामम रामे राम, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, रामे रामयो रामेषु, सप्तमी का बहुवचन तो होगा सर्वभूत, इसका रूप ऐसा है सर्वभूत, भूत से रूप बना है, ये सर्व को भी हटा दीजिएगा तो चल जाएगा। भूत मतलब अकारांत पुल्लिंग, भूत भूतम भूतेन भूताय भूता भूतस्य भूते, तो भूते भूतयो भूतेषु, सर्वभूतेषु, ठीक है। सप्तमी मतलब होता है राम में, दो राम में, बहुत सारे राम में, भूत में, दो भूत में, बहुत सारे भूतों में, भूत मतलब जीव, लोग, लोगों में, सभी लोगों में, इसका मीनिंग ये निकला, सभी लोगों में। को हिता, को का फिर से वही, जहां पे जो को है वही को है, ये कह से, कह मतलब कौन, कौन हिता। विद्वाना कह कह, विद्वान कौन, कौन समर्थ, ये स जो लग गया अभी जस्ट बताए, विसर्ग का च आने से, विसर्ग च आने से स बन जाता है विसर्ग, वही नियम तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कश्च, यहाँ फिर से आ गया च के सामने विसर्ग, कह था, ये तोड़िए कह बनेगा, संधि तोड़िए, कह च एक, प्रिय दर्शना। चरित्र से कौन युक्त है, सभी लोगों में कौन हित, कौन है जो हित करता है, विद्वान कौन है, कौन समर्थ है, और कौन एक ही है जो प्रिय दर्शन है, दर्शन जिसको देखने में बड़ा आनंद आता हो, ऐसा कौन व्यक्ति, ये सब सवाल किया जा रहा है।
तो कभी कभी आप ऐसा पूछते हैं, तो ये बताओ क्लास में टॉपर कौन है, आपको पता लगता है कि कौन है। या अभी आप पूछो बताओ क्लास में होमवर्क कौन नहीं करता है, कौन पीछे के बेंच में बैठता है, कौन रोज 3 छड़ी मार खाता है, कौन है जो थोड़ा सा मोटा है। आपको सब एक ही आदमी पे सब दिख रहा है, अरे अरे उसी के बारे में बात हो रहा है, उसी के बारे में बात हो रहा है ना। तो ये जो है ये जान रहे किसके बारे में पूछ रहे हो, पूछने वाला पहले से जान रहा है पूछ किसके बारे में रहा है, बस वो आंसर सुनना चाहता है ढंग से, वो इलेबोरेट आंसर सुनना चाहता है, कुछ नया फ्लेवर चाहता है उस आंसर के अंदर, इसलिए इस तरह से घुमा घुमा के उसको सिखाया जा रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। एक और श्लोक ले लेते हैं। मिटा दें इसको। आत्मवान को, अब ये श्लोक नंबर 4 है रामायण का, पहला अध्याय, अध्याय 1 का 4, बालकांड। आप देखिए कि आपने कितना प्रगति किया, अब आप उसको मीनिंग निकाल पा रहे हैं। आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान, को अनुसूयक, तस्य बिभ्यति, देवाश। फिर से देखिए, च के पहले स आ गया, आप समझ लीजिए कि देवा था। देवाश्य जाता रोसस्य, आत्मवान को, आत्मवान को देखिए क्या हो गया है, सामने ज है, ये जित जो है इसमें ज प्लस ई है, ये ई प्लस ज नहीं है, ई पहले दिख रहा है लेकिन तोड़िएगा तो ज प्लस ई होगा। ज सामने होने के कारण ये मृदु है, मृदु का मतलब है क ख किसी भी वर्ग का 2 3 4, ये मृदु में आता है, प्लस य र ल व, ये सब मृदु मृदु व्यंजन। इसके सामने आने से कह का विसर्ग जो है को में परिवर्तित हो जाता है, ये हम बता रहे हैं, हस संधि, संधि में पढ़ा चुके हैं। तो आत्मवान कह का मतलब कौन है, जित क्रोधो, क्रोध है, क्रोधो से ध से क्रोध हो गया, यही हस संधि है, वही हस संधि यहां लगा हुआ है। जित क्रोध, जिसने जीत लिया है किसको, क्रोध को। द्युतिमान, द्युति मतलब होता है तेज, प्रकाश, प्रकाशित तुम चेहरा है, तुम लाइटेड कौन है। कह अनुसूय का, अनुसूय का मतलब कौन जो है दूसरे से द्वेष नहीं करता, अनुसूय। कस्य विभक्ति नंबर 6, कह का ही विभक्ति है 6 नंबर, कह कम केन कस्मय कस्मात कस्य कस्मिन। ठीक है, आप लोग साथ रह के हमको भी याद करना पड़ा, चलिए याद तो हो गया। कस्य, कस्य मतलब किसका, किसका रास्ता देखिए, कस्य। कस्य बिभ्यति, बिभ्यति मतलब डरना। देवाश्च, किससे डरते हैं, देवा, देवा को तोड़िएगा तो देवा बन जाएगा, देवाह च, है ना, स लग गया, स जो है इसे आया, च के साथ पहले विसर्ग आ गया तो विसर्ग का स बन जाएगा, संधि, सीधा संधि। जात रोसस्य, विभक्ति लग गया 6 नंबर, देखिए
ये देखिए ये किस है, यही है। जात रोष, गुस्सा जब आ जाए तो देवता लोग भी उससे डरें, ऐसा कोई है? ऐसा एक ही आदमी है। कौन है? ऐसे हैं भगवान राम, जिनसे देवता भी डरते हैं, जो धर्मज्ञ भी हैं, कृतज्ञ भी हैं, वीरवान भी हैं, सब हैं। इसका आंसर पूरा रामायण। ये प्रश्न का उत्तर नारद मुनि को पूरा रामायण बता के करना होगा। ऐसे प्रश्न बिल्टअप हो रहे हैं। हरे कृष्ण। नोट करिए, और 10 सेकंड देते हैं आपको नोट करने के लिए। कुछ अगर आपका कुछ नोट डाउन करना रह गया तो कर लीजिए, हम टॉपिक चेंज कर देते हैं। ईकारांत का रूप देखेंगे। ईकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप। रवि, रवि है, इसमें ई है, देखिए र व प्लस ई। अंत किससे हो रहा है? हर से ई से हो रहा है ना? हाँ। कवि किससे अंत हो रहा है? क व प्लस ई हो रहा है। तो क्या हुआ? ये ई का रांत हुआ और ये पुल्लिंग हुआ। पुल्लिंग है ना सब। रवि कवि पुल्लिंग है कि नहीं? हरि, हरि पुल्लिंग है, इसलिए क्यों नहीं है हरि? इस तरह से पुल्लिंग शब्द जो है इकारांत है, उनके हम रूप देखेंगे कैसे होते हैं। चलिए देखते हैं। सब एक ही जैसे चलेगा। रवि, रवि, रवीना, मोटा मोटी राम जैसा ही चल रहा है, लेकिन यहां बदलेगा। रवे चतुर्थी, रवे पंचमी, सही। रवे षष्ठी, रवो सप्तमी। ध्यान रखिएगा, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है सप्तमी में। ये एक वचन हो गया। दो वचन में देखिए कैसे बनेगा रूप इसका। रवि, कुछ नहीं हो रहा है, हर्षिकार का दुर्विकार हो रहा है। रवैया बहुवचन हो रहा है। रविम, रवि, 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 रविभ्याम। ये आसान है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। ये तीनों रविभ्याम है। और यहाँ होगा रवि भी, रवि भी, रविभ्य, रविभ्य। सेम है, दोनों भी सेम है। ये तीनों भी सेम है, देखिए ये दोनों भी सेम है। रवियो, रवियो, ये दोनों भी सेम है, सेम है। यहाँ है रवि नाम, रविसु। इस सातों का रूप हम देखा। अब इनके जैसे शब्द कौन से चलते हैं वो देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करने से याद रहेगा। जैसे आप पेन चलाइएगा आपको याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा चीज, जल्दी आप भूलेंगे। लाइट कम है तो हम इसके ऊपर लिखेंगे। पानी,
पानी मतलब हाँ, इसका रूप भी रवि जैसा चलेगा। पानी 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 ना पाने 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 पानो। मुष्टि, मुष्टि मतलब मुक्का, मुष्टि प्रहारेण, मुक्के के प्रहार से। ऋषि, ऋषि का मतलब ऋषि, जानते हैं। रश्मि, रश्मि का मतलब किरण। निधिपति मतलब राजा। शायद हमने बताया आपको, अगर बताया है तो पीछे भी नोट करिए, याद कर लीजिए। ईसुधी मतलब बाण। ओ, बाणों का कोर। ईसुधी मतलब प्योर, तर्कस। ग्रंथि, गांठ। नोट करिए। कपि, कपि मतलब बंदर, सभी कारण पुलिस सब। अब मैं कुछ बोलूंगा और आपको बोल के ही सुनना है, बस हम लिखेंगे नहीं। यथा गर्दभस्य शब्द, यथा मतलब जैसा, गर्दभस्य, गर्दभ मतलब होता है ऐस, गधा। गर्दभस्य मतलब होता है, षष्ठी लगेगा, गधा का, जैसा गधा का रूप है। शब्द, जैसा गधा का शब्द है, आवाज है। तथा एव वैसा ही उष्ट्रस्य रूपम, ऊंट का रूप वैसा ही होता है। गधा का शब्द जब कैसा होता है, बड़ा खराब होता है। ऊंट का रूप भी वैसा ही बहुत खराब होता है। उष्ट्रस्य विवाहे, विवाह का सप्तमी हुआ विवाहे, ऊंट के विवाह में। गर्दभः गायकः भवति, गधा गायक हो गया, गाने के लिए गधे को बुलाएगा। फिर क्या हुआ, गर्दभस्य विवाहे, और गधे के विवाह में। उष्ट्रा, ऊंट जो है, नर्तकः भवितुम अर्हति, वो उसके विवाह में नाचना चाहता है। फिर क्या हुआ, ठीक है, जब जब दोनों एक दूसरे के विवाह में आना जाने लगे तो गधा कहता है, तो कहते हैं उष्ट्रभा गृहे लग्ना, ऊंट के घर में लग्न था। गर्दभा मंत्र पाठका, गधा मंत्र पाठक बन गया। परस्परम स्तुवंती, परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। अहो रूपम, अहो ध्वनि, क्या रूप है। गधा गाना गाता है कि क्या सुंदर दिखते हो ऊंट भाई, और ऊंट कहता है अहो ध्वनि, क्या गाते हो, इतना मीठा गाना आज तक नहीं सुना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसको प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके आइए कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे, और प्रैक्टिस कराएंगे आपसे, प्रैक्टिस करते रहिए। जय श्री प्रभुपाद।